अच्छा, ये स्क्रीन तो शेयर्ड ही नहीं है। तुम लोग क्वेश्चन कैसे देख रहे थे? अच्छा, स्विच स्विच हो गया। एक मिनट एक मिनट। देखो। देखो चलो, तो तुम्हारा जो क्वेश्चन है कि x की पावर 11 माइनस एक्स की पावर 7 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ भी तुम ध्यान से देखो तो x बराबर 1 सेटिस्फाई कर रहा है ना? हाँ। ओके। अच्छा, तो अगर मैं x वाले को कॉमन में निकाल सकता हूँ तो क्या होगा? क्या बचेगा बताओ, या तुम वो करना चाहते हो सॉल्व? x to the power 10 minus x plus 6 plus x स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, x to the power 9। नहीं, तो एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो बनेगा कैसे? तुम्हें कॉमन फैक्टर निकालना है ना। पूछ क्या रहा है आपसे, चलो ऑप्शन के हिसाब से करते हैं। Which of the following statement specifies at least 3 positive root, none of the other fx is exactly 2 positive root, exactly 1। अच्छा, कितने पॉजिटिव रूट बताने हैं? देखो, तो हमने जाना माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, एक चेंज, दूसरा चेंज, तीसरा चेंज। सो एटमोस्ट इसके पास 3 पॉजिटिव रूट होगा, ठीक है ना? ये बताता है 3 बार साइन प्लस माइनस ना, तो एक बार चेंज हुआ, दूसरी तीसरी बार, तो इसके पास एटमोस्ट 3 रूट्स पॉजिटिव है, ठीक है। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि तो एटमोस 3 है इसके पास, तो 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, तो एक रूट तो 1 आ गया ना, तो बी ऑप्शन तो ऐसे ही आउट हो गया, और एग्जैक्टली 1 पॉजिटिव रूट, तो या तो ए सी डी में से कोई एक करेक्ट होगा। तो मुझे लग रहा है एक्स बराबर 1 अगर तुम रख दो, इसको फैक्टराइज कर देता हूँ मैं, देखो तो फैक्टराइज करूंगा ना, तो ऐसा हो जाएगा एक्स की पावर 10 माइनस दिस प्लस एक्स की पावर 10 माइनस एक्स की पावर 9, एक्स की पावर 9 माइनस एक्स की पावर 8, एक्स की पावर 8 माइनस एक्स की पावर 7, ठीक। अभी क्या किया, ऐड सब ट्रैक कर रहा हूँ जस्ट में, और यहाँ था ही पहले से। सो अब आगे मुझे कुछ नहीं करना, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो इसमें से कॉमन लो, इसमें से कॉमन लो, तो क्या बचेगा? जब एक्स कॉमन लोगे ये है ना, देखो यहाँ से, तो x माइनस 1 जो ही बाहर निकाला, तो x की पावर 10 प्लस एक्स की पावर 9 प्लस एक्स की पावर 8 प्लस एक्स की पावर 7 प्लस एक्स प्लस 1, इसके पास कोई रियल रूट नहीं है, तुम ये प्रूव कर लो बस, नो रियल रूट इसके पास होगा, तो ओनली वन, एग्जैक्टली 1 पॉजिटिव रूट आएगा। सर 3 था शायद सर, और एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ चेक कर लो, इसमें कोई लगता है पॉजिटिव रूट आएगा? अच्छा चेक कर लो, कितने 6 टर्म है, अच्छा तो माइनस 1 मिलेगा क्या? कोई पॉजिटिव रूट यहाँ पे, चले देवांशी आपके क्वेश्चन पे आते हैं, जब तक ये आएगा तो। हाँ सर, ये बचा बस। हाँ, आपका जो क्वेश्चन था, सर कॉलम स्पेस क्या होता है? कॉलम स्पेस का मतलब है सेट ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स। स्पेस का मतलब लीनियर, जितने कॉलम्स है ना उसका लीनियर कॉम्बिनेशन, हाँ। मतलब अल्फा 1 टाइम्स C1, अल्फा 2 टाइम्स C2, अल्फा 3 टाइम्स C3, इसका कलेक्शन जो ये कॉलम स्पेस है, दिस इज कॉलम स्पेस। तो ऐसे ये जो कर इसका डेरिवेटिव करता तो क्या आता, 10x की पावर 9 स्क्वायर्ड, अच्छा बस। तो सर इसका ना बस अप्रोच बता दीजिए, बाकी सॉल्व मैं कर लूंगी तो। जी जो पहला क्वेश्चन है ना, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। हाँ। ए कोई मैट्रिक्स है 2x5 की, ओके, ए मैट्रिक्स है 2x5, बी मैट्रिक्स है 5x4,
और गिवन है कि A इंटू बी जीरो मैट्रिक्स है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नेसेसरली ट्रू। सी कॉलम स्पेस है, एन नल स्पेस है। देखिए ए बी जीरो है, इसका मतलब ये हुआ अगर ए इंटू बी का ऑर्डर कितना है, तो ए इंटू बी का ऑर्डर होगा 2x4। ओके, तो अगर मैं ए बी को किसी एक्स वैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूँ, जीरो इंटू एक्स, मतलब इसी क्वेश्चन से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। सो मैंने एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, बी एक्स का नाम अभी के लिए वाई रख दो। सो ए वाई बराबर जीरो हो जाएगा, ये जीरो ही हो गया ना। ए वाई बराबर जीरो, यस इसका मतलब है वाई लाइज इन नल स्पेस ऑफ ए, है ना, वाई लाइज इन द नल स्पेस ऑफ ए, और वाई क्या था, बी एक्स है। और जब बी ऑर्डर है 5x4 का, तो एक्स होगा 4x, है ना, इसको मुझे मैच करना है 4x1, ठीक है ना। तो 4x1 लेंगे तो बी एक्स हो गया 5x1 और ए हो गया, हाँ, 2x1, ठीक है। तो यहाँ से ये जो है बी एक्स लाई कर रहा नल स्पेस ऑफ ए में। सो ए की नलिटी कितनी, ए का रैंक दे रखा है, नहीं ना, तो नहीं सर। हाँ, इसमें ए भी बस जीरो है, तो ए इंटू बी जीरो है। ओके, हाँ, तो नल स्पेस ऑफ ए जो होगा ना, वो कॉलम स्पेस होगा बी का, क्योंकि एक्स में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई होगा। जब बी को आप एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, बी क्या है मेरे पास, बी इज 5x4, और ये क्या है 1 2 3 4 ना, ये 4 नंबर है, 4x1। तो इसका रो इससे मल्टीप्लाई होगा, इसका रो इससे मल्टीप्लाई, इससे, तो हो क्या रहा है कि इसके ईच एलिमेंट, तो ये कॉलम स्पेस है एक्चुअली। सो बी एक्स जो है, दिस इज द कॉलम स्पेस ऑफ बी, और कॉलम स्पेस ऑफ बी जो है वो ए के नल स्पेस के इक्वल है, नल स्पेस में बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब बी का जो रैंक होगा, है ना, देखिए यहाँ से क्या पता यस चल रहा है। सर। सो बी एक्स जो है कॉलम स्पेस है ए का, अब वो हमने वाई के इक्वल लिया है जो कि बिलोंग कर रहा है नल स्पेस ऑफ ए में। सो बी यस एक्स, सर। तो नल स्पेस ऑफ ए का, नल स्पेस का जो डायमेंशन होता है उसको नलिटी बोलते हैं, ठीक है। और कॉलम स्पेस यस का सर। जो डायमेंशन होता है उसको हम रैंक बोलते हैं। सो रैंक ऑफ बी जो ओके। होगा, वो तो यहाँ पूछा क्या है, ठीक है ना, तो ये बिलोंग कर रहा है, तो ये सबसेट होगा लेस देन इक्वल टू 1, यहाँ समझ लो। सो कॉलम स्पेस ऑफ बी बिलोंग्स टू नल स्पेस ऑफ ए, इसका मतलब है कॉलम स्पेस ऑफ बी विल बी सबसेट ऑफ नल स्पेस ऑफ ए, ठीक था। ओके सर। तो यहाँ से आ जाएगा। ठीक है सर, बाकी वाले ऑप्शंस ना मैं एक बार ट्राई करती हूँ, नहीं हाँ आएंगे तो मैं फिर से पूछ लूंगी। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, डाउट क्लास डेली होती है। ओके। मतलब थ्री ठीक आया है, था ठीक। सर, मतलब मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। क्या आंसर आपका? थ्री था। हाँ, देखो यहाँ से आगे फर्दर सॉल्व करो, तो मैं ऐसे सोच रहा था ये अगर कंजिक्यूटिव होता है तो इजी, यहाँ पे कंजिक्यूटिव नहीं है, 1 पावर 0 1, तो इसका क्या कोई रूट है, एक्स को 1 -1 रख के देखो। हाँ, नहीं, -1 पर, प्लस प्लस -1/2। प्लस 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 पॉजिटिव रूट तो आएगा ही ना, उसके हिसाब से एटमोस्ट 0 पॉजिटिव रूट होगा, डिस्कार्टस रूट के हिसाब से, तो गलत दे रखा है उसने आंसर। अच्छा, चेक करते हैं इसका रूट क्या आ सकता है, तुम सोचो, -1 आएगा, 1 तो आ ही नहीं सकता कभी। तुम्हें लगता है कोई पॉजिटिव नंबर इसको 0 बना देगा, डू यू थिंक? नहीं सर। एक्स और पॉजिटिव, सर, है ना, और एक बार सर ग्राफ में चेक कर लेता हूँ मैं। नहीं हो भी नहीं सकता ना, क्योंकि अगर एक्स पॉजिटिव, इसने पूछा पॉजिटिव रूट, तो इसका मतलब एक तो 1 रखूंगा तो 0 हो जाएगा, और अगर कोई पॉजिटिव नंबर मैंने एक्स रखा तो सारे टर्म पॉजिटिव हो जाएंगे, नेगेटिव साइन तो गायब हो गया ना। तो कैसे हाँ। तो इसका मतलब एक ही एग्जैक्टली 1 पॉजिटिव रूट है, वो गलत आंसर लगा रखा है, ठीक है, एग्जैक्टली 1 पॉजिटिव रूट है। देखो जिसने दिमाग लगाया ना वो यहाँ से लगाया है, पता है, देखो जिसने आंसर की बनाया ना, मैं बता रहा हूँ, कई लोग, हो सकता है तुम लोगों के पास ज्यादा दिमाग हो देन उनसे जिसने आंसर की बनाए हैं। तो जिसने आंसर किया ना वो यहाँ से 3 लगा दिया, देखो ध्यान से, एक बार साइन यहाँ चेंज हो रहा है, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, तो उसको ये पता नहीं है ना, उसको लगता है कि जितनी बार साइन चेंज हो रहा है उतने एग्जैक्टली रूट्स, इसलिए 3 उसने आंसर की में डाल दिए, ठीक है।
इस लॉजिक से, बट वो गलत है ना कि एटमोस्ट 3 होगा, तो मतलब जिसने आंसर की बनाया उसने गलत लगाए हैं, तो क्योंकि आंसर की जो बनाता है वो हमारे तुम्हारे जैसे ही लोग हैं, तो हो सकता है उसको वो नहीं आता हो जो हमें समझ आ रहा है, तो इसीलिए 3 आ रहा है सर। ठीक है ना। सर ग्राफ में 3 आ रहा है। कैसे भेजता हूँ, एक मिनट। भेजो, ग्राफ में 3 तो नहीं आने चाहिए, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, मैंने फैक्टराइज ठीक किया ना, तुम चेक कर लो फैक्टराइजेशन में कोई डाउट हो तो बताओ, फैक्टराइज तो ठीक किया। सो कोई पॉजिटिव नंबर इसको कैसे जीरो बना सकता है, तुम दिखाओ ग्राफ भेजो। अरे भाई तो कितने पॉजिटिव रूट है, तुम पगला हो लगे हो, यहाँ पॉजिटिव रूट पूछ रहा है ना, जो 2 रूट तुम्हें अच्छा मिला वो तो हाँ, नेगेटिव है पॉजिटिव ना वो तो। पॉजिटिव, हाँ पॉजिटिव पॉजिटिव 1 है। हाँ एग्जैक्ट वही तो बोल रहा हूँ कि कोई पॉजिटिव नंबर इसको कैसे जीरो बना सकता है जो सेकंड फैक्टर है, वो तो हाँ पर सर नेगेटिव। अगर हाँ नंबर ऑफ रूट पूछता तो सर किस तरह करता? हाँ, तो फिर उसके लिए सोचना पड़ेगा, अगर नेगेटिव यहाँ पे तो नेगेटिव रखोगे तो ये ऑड पावर है, बैलेंस कर देगा उसको, ये चीज़ है। मतलब उसने किया किया कि नंबर ऑफ रूट्स रूट्स निकल दिया वहां पर हाँ वो टोटल आंसर नंबर में। रूट्स है तुम्हारे पास, मैं यहाँ पूछ रहा हूँ कि कितने पॉजिटिव रूट है, पॉजिटिव एक ही हो सकता है 1 है ना, और टोटल 3 रूट इसके पास है, एक -1 के नेबरहुड में है, तो यहाँ से देखो -1 रख वो उससे आ जाएगा, क्या बोलते हैं उसे, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, तुम f-2 निकालो और f+2 निकालो या f0 निकालो, देखो इसका साइन अपोजिट आएगा, f-2 और देखो चेक करके देखो, नहीं हाँ एक नेगेटिव एक पॉजिटिव नहीं आ जाएगा, अच्छा f0 पॉजिटिव f0 तो नेगेटिव ही है, तो मैं f2 लूंगा तो मुझे उससे दिखाना पड़ेगा -1 के नेबरहुड में है ना ये। हाँ पर सर हमें मतलब ऐसे पता किया जाए, मतलब किस तरह पता चलेगा कि कौन सा इंटरवल में चेक करना होगा? यहाँ पर सर मतलब ग्राफ दिख रहा है इसलिए हम कर कर ले रहे हैं कि 1 के नेबरहुड में कर कर लेते हैं, बट उस तरह सर इंटरवल किस तरह से मालूम होगा हमें? नहीं इसमें तुम क्या करो, देखो तुम इसको, है वही तरीका x⁻10 + x⁻9 8 7 है ना, और इसको मैं डिफरेंशिएट करके 0 पुट करूंगा तो सॉल्व नहीं कर पाऊंगा ना, 10 x⁻, दिस तो देखना होगा कब जीरो हो सकता है, तो ये -1 के नेबरहुड में जीरो हो सकता है, क्योंकि मेनली मुझे चाहिए इसका रूट ना, x⁻10 x⁻9 x⁻8 x⁻7 फिर प्लस में x और प्लस में 1, तो अभी जैसे मैं इसको -1 रखता हूँ तो क्या आंसर आएगा इसका, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, -1 सेटिस्फाई तो कर रहा है, हाँ कर रहे हैं। तो बस x बराबर -1 एक रूट निकल के आ गया। अब इसको -1 जैसे मैंने 1 कॉमन निकाले, -1 कॉमन निकाल लो, मतलब हर क्वेश्चन में कोई कोई ट्रिक होगा, तो -1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो -1 से हो गया कॉमन लो तो नेक्स्ट रूट निकल आएगा, x बराबर 1 एक पॉजिटिव रूट और कोई पॉजिटिव रूट नहीं होगा, लेकिन x बराबर -1 भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो x बराबर -1 कॉमन निकाल दो इसमें से, अब निकाल पाओगे तो फिर एक फैक्टर आएगा तो उसमें तुम्हें दिख जाएगा फिर। सर हाँ सर, तो उसमें सर 9 पावर मतलब पावर 9 रहेगा। कोई दिक्कत नहीं, वहाँ भी ऐसे ही देखना पड़ेगा, फिर वो वही इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम से दिखेगा, या ग्राफ बना लो, ग्राफ बनाना मुश्किल थोड़ी है, तुम f' निकालो 0 पुट करो, देखो अगर सॉल्व कर पावर पाओगे। 9 का, टू दी पावर 9 का सर ग्राफ। नहीं नहीं तब भी आ जाएगा, तुम उसको फैक्टराइज करके बताओ आएगा क्या, बताओ मुझे देख के क्या आएगा, फैक्टराइज करके बताओ, x-1 निकाल के बताओ क्या फैक्टर बना, एक तो x-1 है, -1 निकालोगे x+1 बाहर होगा, बचा क्या, बताता हूँ। निकालो फैक्टराइज, डिवाइड करो इसको, -7 -1 x² -1
अब तुम देखो, बिल्कुल। इसीलिए इसमें इसमें टोटल नंबर रूट्स नहीं पूछा है। देखो तुम ये मत समझो कि तुम सारे दुनिया के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे, लेकिन हाँ जो करने लायक है वो तुम कर दोगे। ये चीज़ जो तुम्हारे अप्रोच पे है, जो तुम्हारे सिलेबस या अप्रोच के बेस पे, वो तुम कर पाओगे। ऐसा थोड़ी दुनिया भर के क्वेश्चन तुम अभी कर दोगे, ऐसा जरूरी नहीं है। अच्छा, मतलब हाँ, मतलब कुछ टोटल नंबर ऑफ व्यूज निकलना सर, मतलब मतलब ये सर क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता है कि हाँ, कौन सा इट्स नॉट लाइक क्वेश्चन। कि हर क्वेश्चन एक ही तरीके से सारे हो जाएगा। वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे, अप्रोच क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। सो इट्स नॉट लाइक कि है ना, कि तुम्हें सारे क्वेश्चन तुम सॉल्व कर दोगे। वो डिपेंड करेगा कि वो क्वेश्चन तुम्हारे रेंज का है कि नहीं, क्योंकि आगे भी यही सब चीज़ें आगे भी आएंगी ना। तो बहुत सारे अनसॉल्व प्रॉब्लम है वर्ल्ड के, वरना एक फिक्स तरीका होता है दुनिया में, कोई अनसॉल्व प्रॉब्लम होता ही नहीं, फिर तो सारे सॉल्व हो जाते हैं। तो डिपेंड करता है प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम अप्रोच क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ इसलिए टोटल रूट नहीं पूछा, यहाँ पे क्या पूछा है, पॉजिटिव रूट ही पूछा है बस। जबकि टिफर है क्वेश्चन, है टोटल रूट भी पूछ सकता था, लेकिन उसको पता है कि मैथमेटिकली करना इतना आसान नहीं है, इसीलिए। क्योंकि एग्जाम में कोई फोन लेके थोड़ी बैठेगा ग्राफर पे चेक कर लेगा, तो एग्जाम में तो एनालिटिकली करना है, तो वो इतना मतलब पॉसिबल नहीं है इतना, तो इसलिए वो पूछा नहीं उसने एग्जाम में। ठीक है ना। अच्छा सर, पॉजिटिव, और एक बार बोलिए सर, पॉजिटिव रूट ऐसे मतलब डिकट रूल लगाया, डिकट रूल से निकला कि मैक्सिमम नंबर ऑफ 3 पॉजिटिव रूट्स हो सकते हैं। उसके बाद उसको फैक्टराइज्ड किया तो निकला कि एक पॉजिटिव रूट है। क्योंकि उसके बाद ये कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता अगर एक्स पॉजिटिव है तो, क्योंकि सारे पॉजिटिव साइन थे ना, अच्छा अच्छा, हाँ समझ गए। तो नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता था, तो हो गया ऐसे ही बस, इसलिए पॉजिटिव पूछा। तो क्वेश्चन एग्जाम में वही पूछे जाएंगे जो एग्जाम में कैलकुलेट करने लायक हो, ये चीज़ें। सर और एक क्वेश्चन है सर। हम्म, कहाँ है क्वेश्चन? भेजा है। अच्छा, बोलो। हाँ, मतलब जो जो बोल रहा है कि वहां पर तो बोला है तो एक लाइन पर किया है, इनफाइनाइट तक लिया है, पर इनफाइनाइट क्यों होगा सर, एन होना चाहिए यहाँ पर। इसको प्रूव करने बोला है कि फर्स्ट क्वेश्चन को 12, मतलब 12 की 12 हम्म क्वेश्चन नंबर 12 की वन को प्रूव करने बोला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू के इज लेस देन इक्वल्स टू एफ के इंटू एफ के क्यूब डिवाइडेड बाई के माइनस एन पी, इसे प्रूव करने बोला है। हम्म तो वो तो सॉल्व करके करके आया। उसके बाद मतलब वहां पर लिया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू के, ये तो के से एन तक जाएगा क्योंकि बाइनोमियल को फॉलो कर रहा है। तो वो यहाँ पर इनफाइनाइट तक ले ले रहा है, उससे वो इनफाइनाइट सीरीज लगा दे रहा है। एन टेंस इन्फिनिटी ले लिया होगा तो। हाँ, पर इनफाइनाइट तो हम नहीं ले सकते, क्वेश्चन के नहीं नहीं, क्वेश्चन अपर के बाउंड, हिसाब से। उसने अपर बाउंड किया है शायद, इसीलिए अपर बाउंड लिया है ना, लेस देन किया है, इसीलिए ये करना चाह रहा है। ये क्या किया है, F1 से लेके, मतलब एफ के से लेके एफ एन, बाद में लग रहा अपर बाउंड ले लिया है, एफ के से लेके एफ एन और आगे प्लस इन्फिनिटी तक कर दिया है। वो अच्छा एक्चुअली अच्छा, वो मतलब लिखने में गलती किया है, मतलब ये लेस देन है एक्चुअली। अच्छा अच्छा, हाँ अगले तो स्टेप हो में जाएगा लिखा है ना, तो अगले स्टेप में। इक्वल दे दिया ना तो। हम्म। तो इसका अपर बाउंड ले लिया, इन्फिनिटी तक ले जाके अपर बाउंड कर लिया। जी, जी, जी। ठीक है, ठीक है चलो, सर। थैंक यू। हाँ।